राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या दौरे पर राम कथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राम और अयोध्या की महिमा के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राम के बिना अयोध्या और अयोध्या नहीं है और वही अयोध्या है जहां पर राम है। साथ ही राष्ट्रपति ने रामायण को विलक्षण ग्रंथ बताते हुए कहा कि इसमें दर्शन के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी मौजूद है जो जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राम कथा की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी है। रामचरित में एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श समाज दोनों का वर्णन मिलता है, जबकि राम राज्य में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आचरण की श्रेष्ठता भी देखने को मिलती है। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने नाम के आगे राम शब्द लगाने के पीछे की वजह भी बताई। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वास्तव में जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। और अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे पर जब वो पहुंचे तो उनके साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे, जो कि उनके आगवानी करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। डाक टिकट का भी विमोचन किया। रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उससे जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें। अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पहुंचे तो सबसे पहले सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे। पहले से रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया, डाक टिकट का विमोचन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। माननीय अवस्थी ने अपनी प्रस्तुति दी और अयोध्या को करोड़ों की सौगात मिली। तो 38 साल के बाद कोई राष्ट्रपति पहुंचा है अयोध्या दौरे पर और ऐसे में बेहद खास दिन है। इससे पहले ज्ञानी जैल सिंह पहुंचे थे और आज जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने कई बातें कही, राम के महत्व को बताया। और चले कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कल मथुरा पहुंचेंगे। शाम को करीब 3:20 पर सीएम पैराडाइज मथुरा हेलीपैड पर लैंड करेंगे और इसके बाद सीएम 3:30 बजे रामलीला मैदान महाविद्यालय पहुंच जाएंगे और शाम को 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम शाम को 4:35 पर सीएम कृष्ण जन्मस्थली पहुंच जाएंगे। जन्मभूमि स्थित कृष्ण भगवान के सीएम योगी दर्शन और पूजा करेंगे। शाम को 5 बजे सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कल जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में होंगे। उनका पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा मिनट टू मिनट वो हम आपको बता रहे हैं। 4:30 बजे रामलीला मैदान से
कार के द्वारा वो प्रस्थान करेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर भी पहुंचेंगे। विशेष पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, फिरोजाबाद से डेंगू बुखार का कहर लगातार जारी है। आज 3 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सदर विधायक ने कल की थी 30 लोगों की मौत की पुष्टि और आज जानकारी है कि 3 बच्चों की जान चली गई है। लगातार इस बुखार की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और आज 3 बच्चों की मौत हो गई है। सदर विधायक ने कल 30 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन अब 3 और बच्चों की जान जाने की खबर सामने आई है। अब खबर आगरा से है। आपको तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने आपको तिरंगा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और आज निकाली जानी थी आम आदमी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने आपकी तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दी। और इस पूरे मामले पर संजय सिंह का क्या बयान रहा, सुनते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ आगरा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जानकारी मिली कि जिला प्रशासन ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया जी को तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं दी है। उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा हो या कोई भी हजारों की रैली सभा हो, वो आयोजित हो सकती है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी कभी चाहे वो स्कूल देखने जाएं तो उनको रोक दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर भारत की आन बान और शान तिरंगा यात्रा, तिरंगे को लेकर अगर कोई यात्रा करने के लिए वो जा रहे हैं तो उसकी भी यात्रा को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को आम आदमी पार्टी से डर लग चुका है। और अगली बड़ी जानकारी देहरादून से है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी छोड़ी कांग्रेस में शामिल हुए महेंद्र प्रताप सिंह नेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। हरीश रावत और गणेश गौदियाल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो चुनाव से पहले बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए कह सकते हैं आप। उत्तराखंड बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये तस्वीर देखिए, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं महेंद्र प्रताप सिंह नेगी और हजारों समर्थकों के साथ वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हरीश रावत भी उस दौरान मौजूद थे। गणेश गौदियाल मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। जब भारत पराधीन था उस समय भारत माता की जय बोलने पर कोड़े पड़ते थे, लाठी बरसाई जाती थी, फांसी चलाई जाती थी, तो हजारों हजारों लाखों लाखों कांग्रेस ने भारत माता की जय कह करके फांसी के फंदे को चूमा और इस देश को आजादी दिलाई। और आज नकली लोग भारत माता की जय जयकार करके उसे वो कैश करा रहे हैं। वो राष्ट्रवादी नहीं, मुद्दावादी लोग बोले कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे दिग्गज लोग जो कि नैतिकता को जानते हुए इस पार्टी का इस रूप में समर्थन कर रहे थे कि ये पार्टी देश को और राज्य को बुलंदी तक पहुंचाएगी, मायूस होकर, हतोत्साहित होकर आज फिर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर इस राज्य को बुलंदी पर पहुंचाएगी। अधिकांश चेहरे वो हैं जो भाजपा के थे और आज भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। इसका मतलब है उत्तराखंड से भाजपा की विजयी का रणसिंगा बच चुका है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष अफसर अली वारसी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप है उन पर। गोकशी के आरोप को बचाने के एवज में उन्होंने रकम ली थी और पुलिस अफसर के नाम पर 1 लाख रुपए हड़पे। आरोपी के साथ बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था।
अगली बड़ी जानकारी आपको गाजियाबाद से दे दें। जिला संयुक्त अस्पताल से ऑक्सीजन के सिलेंडर चोरी किए गए और अस्पताल से ऑक्सीजन के 104 सिलेंडर चोरी की गई। सीएमएस डॉक्टर संजय तेवतिया ने मधुबन बापू धाम थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 104 सिलेंडर चोरी किए गए। सीएमएस डॉक्टर संजय तेवतिया ने मधुबन बापू धाम थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और अब इसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से। और अब खबर बिजनौर से है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। पीड़ित पक्ष ने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, बिजनौर की ये तस्वीर है। चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर एक दूसरे को पीटा गया। इस मामले में एक पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और अब बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां बदमाशों ने सेक्टर 16 में एक कार का शीशा तोड़कर कार से कैश और कागजात चोरी कर लिए। चोरी की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। ये तस्वीर हम आपको भी दिखा रहे हैं और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पड़ताल शुरू की गई है। बदमाशों ने कार से कैश और कुछ कागजात चुरा लिए। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं और ये गाजियाबाद के लिए कोई नई खबर नहीं है, कोई नई तस्वीर नहीं है, क्योंकि काफी वहां पर बदमाशों का बोलबाला दिखाई देता है। आराम से बदमाश आते हैं, ऑटो से कार से चोरी करते हैं और वो फिर वहां से निकल जाते हैं। और अब बात गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 11,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई है। इसके बाद ग्रामीणों ने मसूरी थाने के सामने रोड को जाम किया। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी और बिजली विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करंट लगने से किसान की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने रोड जाम किया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी है। लोग काफी गुस्से में हैं, बिजली विभाग की लापरवाही से मान रहे हैं। हमारे भाई की मृत्यु होगी बिजली से। सुबह एक में चारा लेन गया ज्वार काटने, 11,000 लाइन की कई बार एप्लीकेशन दे ली, 4 फुट पे 11,000 4 फुट पे। अच्छा, आप लोग धरना कब तक देंगे, कब तक यहाँ पर? जब तक हमारी मांग न मंडेगी जब तक देंगे। आप लोग जाम भी लगा रहे हैं? जाम भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समाजवादी पार्टी ने खिलाड़ी घेरा का आयोजन किया और खिलाड़ियों की समस्याएं उठाई गई हैं। झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाजवादी स्पोर्ट्स विंग के प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम के तहत लखनऊ के इको गार्डन में साइकिलिंग खिलाड़ी इकट्ठा हुए और सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया। खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम में स्थानीय से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में पक्षपात, खिलाड़ियों के मानदेय में भेदभाव और उनके प्रशिक्षण के साथ ही रहने व खाने पीने जैसी चीजों को लेकर भी समस्याएं उठाई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्टेडियम की कमी की बात की गई। प्रशिक्षकों के अभाव जैसी तमाम समस्याएं भी उठाई गई। तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से खिलाड़ियों की समस्याएं उठाई गई हैं और इसको लेकर अखिलेश यादव काफी एक्टिव थे। सपा का खिलाड़ी घेरा अभियान आज देखने को मिला और इस अभियान के तहत कई खिलाड़ी जुड़े। के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी परिवार को एक करने की पहल की है। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी से अलग हुए और प्रगतिशील समाज पार्टी का गठन करने वाले शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात कर इस पर चर्चा की है। मेरी उनसे बात हुई क्योंकि हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। तो मैंने सबसे पहले तो उनसे ये कहा कि आप तो बड़े हैं, तो आप पहले परिवार को एकजुट आपको कर लेना चाहिए। मेरे प्रयास रहेगा कि ये परिवार जो है एकजुट हो जाए, क्योंकि ये इस परिवार के एकजुट होने से राजनीतिक संभावनाएं बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी को रोकना आसान हो जाएगा। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का कार्य किया है पिछले 4.5 साल में, उसमें प्रदेश के सभी वर्ग के लोग परेशान हैं।
चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला शक्ति हो, सब लोग परेशान हैं और सब लोग इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं कि ये सरकार सत्ता से बेदखल। रामपुर के बिलासपुर विधानसभा में विकास की जमीनी हकीकत देखने के लिए मंत्री साहब पहुंचे थे और मंत्री बलदेव सिंह औलख एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इसी दौरान उन्हें कीचड़ भरे सड़क से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी गाड़ी रोककर उन्हें गाड़ी से उतार दिया। सड़क का मुआयना कराया, जिसके बाद शर्मिंदगी महसूस करते हुए राज्य मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे और नगर पालिका के ईओ की क्लास लगा दी। ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर कीचड़ से लोग परेशान हैं, लेकिन मंत्री साहब जब वहां पर पहुंचे तो जमीनी हकीकत दिखाने के लिए उन्हें गाड़ी से नीचे उतारा गया और कहा गया कि आप सड़क का मुआयना करें। सड़क का जब मुआयना मंत्री साहब ने किया तो शर्मिंदगी उन्हें महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने जब कार्यक्रम में शिरकत की उस दौरान उन्होंने नगर पालिका के ईओ की क्लास लगा दी। तो दो तस्वीरें उससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको महोबा से बड़ी खबर बता दें। महोबा में एम्बुलेंस और कार की टक्कर हो गई। महिला और बच्चे सहित 11 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। महिला और बच्चों सहित 11 लोग घायल हैं। 2 की हालत नाजुक है, अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं महोबा से।